हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आप लोगों का वेलकम करता हूं अपने प्यारे से सेशन में, जिसमें कि मैंने बताया था कि बच्चों ये 27 तक मैंने बोला था कि ये 30 चैप्टर को रिवाइज करना है। मैं वो करवा के रहूँगा, डोंट वरी। 3 डेज से बेटा बहुत ज़्यादा मुझे फीवर हो रहा था, हेडेक, बॉडी पेन। मैंने बहुत ज़्यादा दवाई भी ली इसके चक्कर में, खूब सारा एजिथ्रोमाइसिन ले लिया, लेकिन इतना ज़्यादा अभी नींद आता है सेट्रेजिन और कफ सिरप लेने के बाद कि एकदम सोता रहता हूँ। अभी भी सो के उठाऊँ। खैर छोड़िए, ये सब इंपॉर्टेंट है कि आपका रिवीजन सेशन में मैं क्या एडिशन कर सकता हूँ। तो यस, आई कंप्लीट होल रिवीजन सेशन, जिसमें कि 3 चैप्टर हुआ है। आज चौथा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और जितने भी 11th और 12th के सेशन हैं सारे कंप्लीट होंगे बेटा। लेकिन आप लोग भी अपना 100% पे कीजिए। जो छोटा मोटा छूटा हुआ चीज़ होगा वो आपको इससे एकदम कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। यस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग जिस तरीके से फिजिक्स को ले रहे हैं वैसे ही बॉटनी चल लीजिए, केमिस्ट्री को भी लीजिए। अंतिम समय में 4 के 4 सब्जेक्ट को प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, फॉर्मूला सारा रिवाइज होना चाहिए, मिस्टेक से लर्निंग होना चाहिए। इसीलिए हर एक ऑल्टरनेट डे आप लोग 3 टेस्ट, हर एक ऑल्टरनेट डे आप लोगों को टेस्ट अटैम्प्ट करना है। उसमें 3 स्टेप फॉलो करना है। पहला, टेस्ट अटैम्प्ट करने के तुरंत बाद जो जो मिस्टेक किया है उस मिस्टेक को तुरंत से उसी समय में देखना है, सारे सब्जेक्ट का, कि ये मिस्टेक हमने कहाँ से किया था। उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करके तुरंत से क्लास नोट्स में जाना है। क्लास नोट्स में उन सारे मिस्टेक से रिलेटेड जितने भी थ्योरी और क्वेश्चन है उसे कवर करना है उसी दिन जिस दिन आप टेस्ट देते हो, राइट ना। यही तरीका है मार्क्स को इंप्रूव करने का। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास लगातार आ रहे हैं, सर मेरे टेस्ट में इस बार 570 आए, मेरे टेस्ट में 596 आए, मेरे टेस्ट में 600 के एकदम आसपास है। बच्चों तुम लोग मैसेजेस कर रहे हो, तुम लोगों को पता होगा जो मुझे कर पा रहे हैं। तुम लोगों का मार्क्स 650 आ सकता है अगर तुम इसे फॉलो किए जो मैं बोल रहा हूँ। हर एक ऑल्टरनेटिव फुल सिलेबस टेस्ट देना है तुम्हें। उस टेस्ट में जो मिस्टेक करना है उसको तुरंत से अपने क्लास नोट्स के पीडीएफ से कवर करना है। अगर वो मिस्टेक बॉटनी जियोलॉजी में है तो तुम्हें एनसीईआरटी को भी कवर करना है। अगर वो तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है तो भी, ऑर्गेनिक से है तो भी एनसीईआरटी से कवर करना है। फिजिकल से है तो उस तरीके के जितने पीवाईक्यू अभी तक पूछे हैं और थोड़ा सा एनटीए क्या अभी पूछा है फर्स्ट सेशन में वो भी देख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन सारा केमिस्ट्री में तुम्हारा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। समझ रहे हो, फिजिक्स तुम्हारा आसान हो चुका है। तो बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी सबको बैलेंस में करना है हर एक ऑल्टरनेटिव टेस्ट देने के बाद। तो इस तरीके से ही मार्क्स इंप्रूव होगा। और इस तरीके से तुम्हें जो नहीं आ रहा है, जो मिस्टेक कर रहे हो उसके ऊपर तुम वर्क कर रहे हो, तो डेफिनेटली तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव होगा। और दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन टू इंप्रूव योर मार्क्स। तो अभी करना है बेटा, एकदम डरना नहीं है और एकदम भी पैनिक नहीं होना है। मेरा भी 3 दिन से खराब था, मैं भी पैनिक होता कि बाप रे 30 चैप्टर में कैसे करा दूंगा। नहीं, मुझे आज भी विश्वास है अंतरात्मा से। आज भी मैं, देखो धैर्य की परीक्षा इस दुनिया में सबको देनी पड़ती है, मैं दे रहा हूं। मुझे पता है मैं कर जाऊंगा। एक दिन संडे को बैठूंगा, 3 सेशन तुम्हारे लिए दूंगा। क्या तुम लोग मेरे लिए 3 घंटा नहीं पढ़ लोगे? पढ़ लोगे ना। हो जाएगा 3 दिन का तबीयत खराब का कवर अप। लेकिन कब? जब मेरा दिमाग प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगा। गेटिंग ना। तो तुम लोग अपने दिमाग को बैलेंस में रखो, स्माइल ऑन फेस, और मेहनत करो जो कर रहे हो। तुम लोग एकदम जंग की लड़ाई कर रहे हो और तुम लोग बिल्कुल ट्रैक पे हो, तो एकदम खुश हो जाओ। यही तरीका होता है सिलेक्शन का, यही तुम्हें करना है। बस जस्ट पे योर 100%। रेस्ट, तुम्हें ये नहीं सोचना है कि क्या होगा नहीं होगा। जो होगा बहुत अच्छा होगा। तुम आज जो उससे कहीं बेहतर पर्सन बनोगे। इंपॉर्टेंट बेहतर पर्सन बनने का है। ये नीट जेई और ये सारे एग्जाम क्रैक करके जो तुम अचीव करोगे तो बहुत छोटा सा चीज़ है, नाम मात्र का चीज़ है। एक्चुअल अचीवमेंट तो तुम्हें मेहनत करके मिलता है, साइट ना। तो ये जो मैं बोला इसको प्रॉपर फॉलो करना, और जरूर कमेंट बॉक्स में बताना यस सर आपका शुरुआत का 2 मिनट का जो बात था 4 मिनट मैंने बोल दिया है, वो बहुत वैल्यूबल था और बहुत इंपॉर्टेंट था और आपको करना है। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। 30 डेज हार्ड चैलेंज में मैंने कंप्लीट 11-12 की बात करी, जिसमें आज अपन करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, टिप्स एंड ट्रिक्स, वन श्योर शॉर्ट क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू, सबका कवरेज हम 1 आवर 1.5 आवर में लेने की कोशिश करते हैं। इसको 1 आवर में समेटने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा टाइम अपन नहीं लेंगे, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। 180 आउट ऑफ 180 का जो कसम खाए हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। और मैं आदित्यानंद आप लोगों के लिए सबसे पहले ये क्वेश्चन लेने से पहले कुछ चीज़ हमेशा की तरह बताता हूँ कि इस चैप्टर में क्या है। तो अगर ये चैप्टर है अपना कौन सा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो मैं बोलता हूँ सबसे पहले खुश हो जाओ। यस, और उसके बाद दिल से आग लगा लो। यस, तो ये दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, स्माइल ऑन फेस
और एकदम दिल में वो आग होनी चाहिए कि यस मैं सेलेक्ट होऊंगा, मैं सेलेक्ट होंगी। ये इररेस्पेक्टिव है, आज मेहनत करेंगे, टेस्ट हर एक दिन ऑल्टरनेट डे देंगे, उससे लर्निंग करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये करना है, राइट ना। ओके, तो बात मैं किसका कर रहा हूं बेटा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, इसको तुम लोग जानते हो कि 1D मोशन भी बोलते हो। ऐसे ही जैसे मैं अभी 1 आवर में पूरा पढ़ा दूंगा सब कुछ, देखना 1D इसमें टॉपिक क्या क्या है, जरा सा इसको, इस पेज को मैं कॉपी करता हूँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन को, और यहाँ पे देखो इसमें टॉपिक तुम्हारे पास कौन कौन से है। इसमें जो टॉपिक बनेगा पहला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होगा ये। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इन सब से क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन इससे बनता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इन सब चीज को समझ के। दूसरा, यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को बात समझ में आता है एवरेज वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए, लिख लो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट। इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया है, अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कोई टॉपिक से क्वेश्चन सबसे आया है बेसिक से, तो ये वो टॉपिक है, एवरेज वेलोसिटी खूब आया है क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बनता है, जब एवरेज वेलोसिटी पढ़ लिया तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मैं अभी बताऊंगा तुम्हें वैसे कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन 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 और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेस्ड जो काइनेमेटिक्स है, इससे क्वेश्चन आ रहा है बेटा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेस्ड काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन आएगा। ये तीनों पढ़ने के बाद जब किसी चीज का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। तो इस बेसिस पे जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो हमारे पास 3-4 फॉर्मूला होता है। एक होता है v बराबर u प्लस ए टी, यस सर। एक होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस सर। एक होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यस सर। तो इन सब का स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म, इस पे मैं हमेशा क्वेश्चन देता हूँ, वेक्टर फॉर्म पे। वेक्टर फॉर्म का बहुत बढ़िया यूसेज है जो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें आ जाएगा, और ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन आएगा एस एन एथ वाला। तो ये पता है तुम्हें u प्लस 2n माइनस 1 इंटू ए बाई 2 वाले के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछता है स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस में हमेशा क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, कोई चीज रुकना चाहता है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा उसका, जीरो। अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। और स्टॉपिंग डिस्टेंस में कोई चीज स्टॉप कब होगा, जब बॉडी के ऊपर रिटार्डेशन होगा। ये बॉडी जा रहा है मान लो यू वेलोसिटी से, रिटार्डेशन मान लो ए है, एक्स डिस्टेंस के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया जीरो, तभी तो रुका। स्टॉपिंग का ये तो मतलब हुआ। तो ऐसे केस में ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, ये हमेशा इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका प्रूफ कहाँ से हुआ सर, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as से। कर लो तुरंत से, वी स्क्वायर मतलब जीरो का स्क्वायर, यू स्क्वायर, और ये रिटार्डेशन के चलते माइनस 2ax हुआ, इसको इधर कर लो तो ये हो जाएगा 2ax इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो यही तो है स्टॉपिंग डिस्टेंस, दिस इज व्हाट स्टॉपिंग डिस्टेंस। किसके बराबर होगा, यू स्क्वायर बाई 2a, यानी कि x इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। इससे क्वेश्चन खूब आता है बेटा। इससे दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिससे खूब क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके बाद दो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट और है, एक है ग्राफ और दूसरा है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो 1D में ये सारा जो रिलेटिव वेलोसिटी वाला क्वेश्चन है वो मैं रिलेटिव वाले में रखूंगा, 2D में जब रिलेटिव पढ़ाएंगे सारा मिरर रिवर क्वेश्चन, रेन प्रॉब्लम, उसी टाइम पे दो चीज चल रहा तो कैसे सॉल्व करते हैं उसको बहुत आसान तरीके से करवा देंगे। अगला टॉपिक जो आएगा एटॉम्स और मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे सर आपने जो बताया था वो चीज़ बड़ा अच्छे से समझ में आया कि दो टॉपिक और है, ग्राफ है और दूसरा कौन सा है, जल्दी से बता दो फटाफट से। ग्राफ है ना, और दूसरा मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो देखो अब तुम्हारे दिमाग में टॉपिक आ गया। अब तुम इन सारे टॉपिक के 5-5 7-7 क्वेश्चन रिवीजन करो। तुम जब रिवीजन करने बैठते हो मेरी तरह रिवाइज करो।
टॉपिक का नाम लिखा, सोचो दिमाग में इससे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्वेश्चन मेरे से होगा नहीं होगा, कहाँ से होगा, पीवाईक्यू क्या पूछा है अभी तक। ओके, एवरेज एक्सेलरेशन होगा, ग्राफ के कौन कौन से वेराइटीज होते हैं, वीटी ग्राफ होता है, एटी ग्राफ होता है, एक्सटी ग्राफ होता है, कन्वर्जन ऑफ द ग्राफ होता है, ग्राफ से कोई एनालिसिस करके क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है स्लोप क्या होता है। पॉजिटिव स्लोप मैंने बताया था ऐसा या ऐसा, जल्दी बता दो। नेगेटिव स्लोप कैसा, बता दो फटाफट से। तो पॉजिटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब कोई भी चीज पकड़ो तो उसका ऑपरेशन कर डालो। डॉक्टर बनोगे वैसे भी तुम्हें सारी चीज का ऑपरेशन करना है कि नहीं दोस्तों। दिस इज हाउ वी कैन रिवाइज। मैं हेल्प यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि तुम्हें फिजिक्स में एकदम प्यार होने लगे। अरे यार फिजिक्स का एक एक चीज मुझे आ रहा है, कहाँ से मार्क्स नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा अगर तुम ऐसे रिवाइज करोगे, बताओ। यस, तो ये तरीका है। टॉपिक लिखा, सारे टॉपिक एक पेज में पूरा चैप्टर दिखने लगेगा तुम्हें यार। 2 मिनट 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। यही होना चाहिए अंतिम समय में, और टॉप स्कोरर यही करता है। और यही मैं तुम्हें बताया था कि मैं वही चीज बताऊंगा जो अंतिम समय में, जो 10 साल मैंने बच्चों को, खूब सारे बच्चों को 160 170 172 इस तरीके से मार्क्स दिलवाए मैंने फिजिक्स में। बहुत मेहनत किया बच्चों के पीछे, बच्चे भी हम पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, आज भी करते हैं, तुम लोग जानते ही हो। इसलिए मैं अंतिम क्षण तक तुम्हारे साथ भी रहूंगा। तबियत खराब होता है इसलिए लेक्चर नहीं आता, आप लोग बिल्कुल वरीड मत होइए। आई विल कंप्लीट 27 से पहले करूंगा, देख लेना तुम, ठीक है ना, डोंट वरी। नाउ द पॉइंट इज, मोशन ग्रेविटी में ग्राफ बताया तो तुम्हें मैंने ग्राफ में बता दिया वेराइटीज ऑफ ग्राफ। ये तुम्हें एकदम फ्लो में चलना चाहिए, कौन कौन से वेराइटीज ऑफ ग्राफ बनाएंगे, कैसे क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर नीट में आया हुआ है। मोशन एंड ग्रेविटी में बॉल को ऊपर फेंकने वाला जो भी है, जो यू बाई जी है, ऊपर से ड्रॉप करने वाला क्वेश्चन कोई भी है, इसके ऊपर जो इंटरवल पे डिस्टेंस होता है और नंबर पे वो, मतलब ये फ्लो दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है बेटा, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ये वाला लिया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। ये वाला पेज को रखा हूँ, कुछ फॉर्मूला लिखूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने तुम्हें बता दिया एस पर आवर यूटी, ये सब इसका वेक्टर, इसका वेक्टर फॉर्म कैसा होता है, v डॉट वी इज इक्वल टू यू डॉट यू प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर, ऐसा होता है इसका। ये भी वेक्टर फॉर्म है इसका। ओके, और कुछ भी बहुत सारे फॉर्मूले होंगे जो वहां पे लिख रहा हूं मैं। तो कुछ फॉर्मूला क्या है, जैसे कि एवरेज वेलोसिटी के ऊपर होता क्या है, देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ कि कोई पार्टिकल है, इक्वल डिस्टेंस कवर किया, x चला फिर x चला, ये वाला डिस्टेंस v1 से चला, ये वाला डिस्टेंस v2 से चला, इसका एवरेज क्या होगा। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि खूब पूछा, ये होता है 2v1v2 बाय v1 प्लस v2। अब ये आता कहां से है, जरा सा सोच के देखो, ये आता कहां से होगा। ये आता है कि एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन से। वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो, डिस्प्लेसमेंट यहां से चला कोई चीज ए से और बी से सी तक पहुंचा, मान लो ए से बी तक पहुंचा, v1 से फिर यहां से पहुंचा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, x1 प्लस x2 2x, और टोटल टाइम कितना हुआ, x टाइम v1 से चला, ये वाला x v2 से चला, तो ये वाला टाइम हो गया। अब ये x कॉमन ले लो, तो ये x और x कॉमन लेके निपट जाएगा, देखो ये x से, तो बचा क्या, 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर कोई इस तरीके से चलता है तो उसका एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है। ये नीट में 4-5 बार आया हुआ है अलग अलग वेराइटीज से, तो ये फॉर्मूला एकदम जहन में रखना है, याद हो गया ना। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग बेटा। अब एक और क्वेश्चन बनता है नीट में, एस बराबर यूटी, ये इस वाले के बाद, कि ये जो S बराबर यूटी है उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। एक होता है कि पहले कोई पार्टिकल है, इसका ग्राफ से मैं इंडिकेट करता हूँ, इसको मैं स्पेशल नाम देता हूँ अल्फा बीटा प्रॉब्लम। होता क्या है, ये वीटी ग्राफ है और वीटी ग्राफ का स्लोप। अब देखो, ग्राफ के लिए क्या चीज होता है, ग्राफ का कोई क्वेश्चन जो होगा वो 2 तरीके से सॉल्व होता है, तुम लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ, एक स्लोप से, एक एरिया से। बोलो हाँ है ना। एक होता है स्लोप से, एक होता है एरिया से। ग्राफ का इस दुनिया में कोई भी क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व होता है, स्लोप से और एरिया से। बस ये 2 चीज ध्यान रखना है। अगर ग्राफ का क्वेश्चन स्लोप और एरिया से होता है, तो स्लोप कौन कौन से, तो मैंने हमेशा बताता हूँ, एक होता है पॉजिटिव स्लोप, हमेशा क्या होगा, एक्स एक्सिस से ये एंगल जो होगा वो 90 से छोटा होगा, ये जो एंगल होगा वो 0 और 90 के बीच में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, तो ये क्या होगा, ये होगा स्लोप पॉजिटिव स्लोप। ये क्या हो गया, स्लोप पॉजिटिव। और स्लोप क्या होगा, निगेटिव। निगेटिव स्लोप क्या होगा, जल्दी से देखो, स्लोप निगेटिव अगर होगा तो ये अगर कोई एक्सिस है तो ये क्या होगा, एंगल हमेशा 90 से बड़ा होगा, देखो दिस इज द एंगल ग्रेटर देन 90 है, तो ये निगेटिव स्लोप ग्राफ होगा। तो निगेटिव स्लोप लाइन कैसा, ऐसा 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 ऐसा, पॉजिटिव स्लोप ऐसा 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 ऐसा, एक्स एक्सिस से ये एंगल 90 से छोटा होना चाहिए, ये पॉजिटिव स्लोप निगेटिव स्लोप।
एरिया, एरिया के बारे में खूब सारा ज्ञान मैंने दिया है। एक एक मैथमेटिक्स है। देखो स्लोप का एक मैथ्स है क्या, स्लोप का एक मैथ्स है क्या, डिफरेंशिएशन। अगर मैं लिखता हूं कोई ग्राफ है, मान लो कोई कर्व है, मान लो ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर मैं बोलता हूं इसका स्लोप बताओ, तो इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर दोगे तो भी स्लोप होगा। स्लोप को m से भी डिनोट करते हैं, क्या होगा, डी बाई डी एक्स। यानी कि देखो कितना चीज बता दिया। स्लोप डिफरेंशिएशन से भी आता है, स्लोप ऐसे लाइन के स्ट्रेट लाइन में यहां से भी आता है, और स्लोप अगर 2 पॉइंट दिया हो तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से भी आता है, स्लोप tan थीटा से भी आता है। तो m को किस चीज से इंडिकेट कर सकते हो, और m इज इक्वल टू tan थीटा। देखो इस तरीके से फ्लो चलना चाहिए दिमाग में। स्लोप का कहानी पूरा समझा दिया सर आपने, क्या मजा आया तुम्हें, जबरदस्त मजा आ गया। अब देखो ध्यान से, इस पेज का मुझे फिर से जरूरत पड़ रहा है। अब देखो, अब एरिया, स्लोप के बाद क्या बचा, एरिया बचा सर। देखो एरिया की बात करता हूं मैं। एरिया की बात जब तुम करते हो तो एक इंटीग्रेशन नाम का है मैथमेटिक्स। यहाँ पे डिफरेंशिएशन से क्या मिलता है, स्लोप, और एरिया इंटीग्रेशन से। जैसे सपोज करो कि मेरे पास कुछ कुछ डिफरेंशिएशन बेस्ड फॉर्मूला लिखना पसंद करूंगा, यहाँ पे लिख दूं, यस सर। जैसे देखो यहाँ पे है मेरे पास पोजीशन है, पोजीशन को जनरली अपन डिनोट करेंगे एक्स से। अगर पोजीशन से मुझे पहुंचना है कहाँ पे, वेलोसिटी पे, देखना ध्यान से, कहाँ पे पहुंचना है, वेलोसिटी पे, ओके। ये v से डिनोट करेंगे। वेलोसिटी से पहुंचना है कहाँ पे, एक्सेलरेशन पे। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि वेलोसिटी जो होता है वो पोजीशन x को डिफरेंशिएट करके मिलता है, तो dx बाई dt को दुनिया बोलती है v। देखो टाइम डेरिवेटिव है, और वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन चाहिए, तो क्या चाहिए, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, वेलोसिटी के डेरिवेटिव से एक्सेलरेशन निकलेगा, वेलोसिटी के डेरिवेटिव से एक्सेलरेशन निकलेगा। अब इसका रिवर्स इंटीग्रेशन से होगा। जैसे देखो मुझे v चाहिए, तो dt को इधर कर दिया और उसके बाद इंटीग्रेशन किया, यानी कि इससे अगर ये चाहिए तो मैं क्या करूंगा, देखो dv का इंटीग्रेशन, ये क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी का ये होता है v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी। ये किसके बराबर होगा, a dt। ये a dt क्या बताता है, ये बताता है एरिया अंडर एटी ग्राफ। देखो यहीं से पता चला, एरिया अंडर एटी ग्राफ। देखो मजा आ गया तुम लोगों को, यानी कि ये चीज मैं समझाने में इंटरेस्टेड था। अगर कोई पूछता है कि इंटीग्रेशन एडीटी क्या है, तो एरिया, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ का है, गेटिंग। और ये क्या बता रहा है, v माइनस यू, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, एटी ग्राफ का एरिया वेलोसिटी देता है, नहीं, ये चेंज इन वेलोसिटी देता है। और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, तुम मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में इनिशियल वेलोसिटी को जीरो लेके सॉल्व कर रहे होते हो, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में तुम इनिशियल वेलोसिटी को जीरो लेके सॉल्व कर रहे हो, तो इसीलिए तुम्हें ये दिखता है कि ये क्या है, देखो ये फाइनल वेलोसिटी को बता देता है। जहां पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो, वहीं पे ये फाइनल वेलोसिटी को बताएगा, नहीं तो ये हमेशा क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी को। इन सिमिलर फैशन ये वेलोसिटी है और उससे पोजीशन चाहिए, तो फिर क्या करोगे, ये देखो v dt और ये dx, तो ये भी हो जाएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल। ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन v dt के। तो ये जो मैं एरिया बताता है, ये क्या बताता है, मैथमेटिकली इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर दोगे तो ये लिमिट भी बता देगा। तो यहां से एरिया मिलता है। अब खूब सारी चीज का एरिया तुम देख सकते हो, जैसे अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया क्या, कि वेलोसिटी और टाइम का एरिया क्या देता है, ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट देता है। तो एरिया की बात करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वीटी का एरिया क्या देता है, वीटी का एरिया क्या देता है, ये क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। कितना मजा आ गया, देखो देखा। और ऐसे ही स्लोप के बारे में बात करो तो तुम देख सकते हो यहाँ पे, देखो कितना मजेदार है। अगर मैं पूछूं एक्स टी का स्लोप क्या देता है, तो हो जाएगा वेलोसिटी। वीटी का स्लोप क्या देता है, तो हो जाएगा एक्सेलरेशन। अगर ग्राफ है और वीटी का स्लोप वाले क्वेश्चन आ गया तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे तुरंत से, स्लोप से करेंगे अभी क्वेश्चंस भी सारे। एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन है तो वीटी का है ना। इसी को एक और बार समझ सकते हो, इसी को डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर भी बोला जा सकता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी। इसी का एक और फंक्शन है, इसी का एक और तरीके से लिखा जाता है एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन को लिखने का एक और तरीका है बी डी वी बाई डी एक्स। ये भी काफी यूजफुल फॉर्मूला है, बी डी वी बाई डी एक्स। ये तो ये था वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ। ये क्या है, वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ है एक्सेलरेशन के बराबर। तो इस तरीके से चीजें फ्लो में तुम्हें दिमाग में रखना है और कम समय में करना है, क्योंकि बाकी तीनों सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी सबके ऊपर कंट्रोल से सिलेक्शन होता है।
राइट। आई होप ये सारा चीज आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। ग्राफ का काफी चीज मैंने बताया कि ग्राफ को मैं दो ही चीज समझता हूँ, एक स्लोप और एक एरिया। स्लोप का मतलब डिफरेंशिएशन, एरिया का मतलब इंटीग्रेशन। और ये कुछ कॉन्सेप्ट्स जो यहाँ पे लिखा है मैंने कि पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन किस तरीके से कवर अप होगा, बस तुम्हारा कहानी खत्म है। देखना अभी ये पूरा ग्राफ इसी के ऊपर घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। इसके बियॉन्ड कभी कोई ग्राफ से आया ही नहीं क्वेश्चन यार, नहीं आएगा, फिर से नहीं आएगा। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूं यहाँ पे। कौन सा? ये जो बनाया था मैंने, अगर कोई पार्टिकल है, सपोज करो वो इनिशियल वेलोसिटी 0 से, रेस्ट से स्टार्ट किया, तो v का वैल्यू 0 हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा? अल्फा एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया, अल्फा एक्सेलरेशन है, और फिर रिटार्ड, ये क्या हुआ? स्टार्ट किया, और फिर बीटा से रिटार्ड करके फाइनल वेलोसिटी कहां पे पहुंच गया? 0 पे। देखो, अल्फा से स्टार्ट किया, फिर क्या हुआ? बीटा से रिटार्ड करके फाइनल वेलोसिटी कहां पे चला गया? 0 पे। तो कहानी कहां पे बन के आई? ये वीटी ग्राफ कैसा होगा? यहां से वीटी ग्राफ होगा, ये वीटी ग्राफ होगा, ये अल्फा से एक्सेलरेट किया, ये मान लो θ1 है, ये अल्फा, और फिर ये कहां तक पहुंचा? देखो मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचा, मैक्सिमम वेलोसिटी तक। क्योंकि जब तक कार चला रहे हो, कार में जब तक तुम एक्सेलरेशन, ये देखो, ये समझ नहीं आएगा तुम्हें, इधर देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं। कार में एक्सेलरेशन दबाए तो वेलोसिटी बढ़ा 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 बढ़ा, जितनी ब्रेक दबाया वेलोसिटी घटना शुरू होगा उसी पॉइंट पे। तो जब तक कार एक्सेलरेट हो रहा था अल्फा से, अल्फा इज द एक्सेलरेशन, अल्फा क्या है? एक्सेलरेशन। बीटा क्या है? रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। तो जब तक एक्सेलरेट हो रहा होगा अल्फा एक्सेलरेशन से, इसका स्लोप जो होगा tan θ1 वो क्या होगा? अल्फा को इंडिकेट करेगा। तब मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। जैसे ही रिटार्ड करोगे, धीरे 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 आके क्या होगा? रुक जाएगा। अब ये अल्फा, ये t1 टाइम तक हुआ मान लो, और ये t2 टाइम तक हुआ मान लो, टोटल टाइम जो हो गया वो यहां से यहां तक का वो मान लो t हो गया। तो ये अल्फा बीटा प्रॉब्लम मैं बड़ा अच्छे से समझाना पसंद करता हूं तुम लोगों को। अल्फा बीटा प्रॉब्लम मैं बड़ा अच्छे से समझाना शुरू करता हूं। तो यहाँ पे ये, इसको मैं फिर से कॉपी करता हूँ पेज को, क्योंकि थोड़ा सा खिचड़ी मैं चाहता नहीं हूँ तुम्हारे लिए हो ये जीवन में। तो यह मेरे पास है ऑलरेडी, ओके ना। तो इसी को कॉपी किया मैंने, और जान के क्या कर रहूंगा मैं, इधर हटा दे रहा हूँ। अब ये सबको हटा रहा हूँ छोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में ये वाला चीज़ नहीं है, बस ये वाला चीज़ को भी हटा रहा हूँ। तो जगह बना लिया मैंने, हाँ बहुत बढ़िया। अब इसमें अल्फा बीटा प्रॉब्लम पूरा का पूरा कवर करता हूँ, फिर इसमें कुछ चीज़ों बचा हुआ चीज़ है उसको भी कवर कर देता हूँ। अरे वाह सर, मज़ा आ गया। आप तो मतलब क्या ही बताऊँ तुम तो जानते ही हो यार, बताओगे क्या? आदित्यानंद को जान तुम आज से थोड़ी रहे हो। नहीं सर, हम बहुत दिनों से जान रहे हैं। यस सर, 5 साल, लगभग 4 साल खत्म हो गया, 5वां साल शुरू हो रहा है। 5 साल के ऑनलाइन हिस्ट्री में ना लगातार बना हुआ हूं मैं जेईई और नेट के बच्चों को रिजल्ट देके। एक दो ही लोग होंगे कि 5 साल की हिस्ट्री में ऑनलाइन में लगे हुए। तुम आज से थोड़ी जानते हो आदित्य आनंद को, कब से जानते हो? यस, बहुत बढ़िया तरीके से। तो अपन जान लगाएंगे, और मुझे विश्वास होता है अपने बचवा और बचवी लोगों पे कि वो लोग भी जान लगाते हैं। देखो, कोई चीज़ मिलना है नहीं मिलना, इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि तुम डॉक्टर बने या नहीं बने। लेकिन यस, इस बात से जरूर फर्क पड़ेगा कि जब तुम्हें समय मिला था तब तुमने अपना जान लगाया था। तो वो चीज़ तुम्हें मिले या ना मिले, लेकिन तुमसे ये सेटिस्फैक्शन इस दुनिया में कोई नहीं छीन सकता कि यस, तुमने अपना 100% दिया था। होना नहीं होना तो किसी के हाथ में नहीं है, होना नहीं होना किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन ये जो विश्वास होता है अंतरात्मा में, ये जो सेटिस्फैक्शन होता है, यस मैंने अपना 100% दिया था जब समय मिला था, यही मनुष्य को बेहतर बनाता है। और यही बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में आएंगे जिसको कि अचीव करने को मिलेगा तुम्हें। अभी तो कुछ भी नहीं है यार, बहुत छोटा सा लाइफ है तुम लोगों का, दूध का दांत भी नहीं टूटा है। ये नीट का एग्जाम क्या ही है, कुछ भी नहीं है। जब जीवन एग्जाम लेगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। मैं अभी फ़ोन किया, मेरी एक स्टूडेंट है डॉक्टर ईएनटी में, मुझे कुछ दिक्कत हो रहा था गला दर्द, तो मैंने उसको कॉल किया 12 बजे रात को। तो वो हॉस्पिटल में थी। मेरी स्टूडेंट को यही चीज़ है यार, कभी भी फ़ोन करता हूँ स्टाक से कॉल रिसीव करता है, एमडी कर रही है तो सेकेंड ईयर में। तो उसको मैंने बोला, अरे बेटा क्या हुआ, ऐसे तुम बड़ा लो लो साउंड कर रही हो, क्यों? तो बोला सर थक गई हूँ, 3 दिन से हॉस्पिटल से घर ही नहीं गई। मैं बोला ओ, चैलेंजेस तो वहाँ है यार। सोचो ना, जब तुम लोग एमडी करोगे ना, एमएस करोगे ना, जूनियर रेसिडेंस में जब तुम काम करोगे, कब तुम्हारा 2 दिन तक लगातार नौकरी रहेगा ना, पता ही नहीं चलेगा। कितने पेशेंट देखेंगे, उल्टा कोई पेशेंट भी आ जाएगा सरफड़ा। मौलाना नजर में मेरा एक स्टूडेंट है आदित्य,
तो वो अभी यहीं पे है दिल्ली में ही, जूनियर रेसिडेंस में जॉब कर रहा है, डॉक्टर है, MBBS। 243 रैंक लाया था ऑल इंडिया, 94 रैंक एम्स, सब पूरा हीरो। 2015 का स्टूडेंट है, 2017 में पास आउट हुआ था वो, मौलाना आजाद में गया था। तो उसको मैंने फ़ोन किया एक दिन, तो पूरा टेंशन में था। बोला क्या हो गया? बोला यार सर एक कोई पेशेंट आया, उल्टा सीधा बोल के चला गया। बोला क्या हुआ? बोला केस करूँगा उसके ऊपर, मतलब ये सब हो जाता है। बोला ये सब होता है डॉक्टर? बोला डॉक्टर की ज़िंदगी में सर ये सब बड़ा आम बात है। मतलब चीज़ें समझ रहे हो क्या? कोई भी सरफेरा कोई भी पेशेंट होता है तो यार तुम्हारे भी घर में अगर हालत कोई ख़राब हुआ तो वो क्या करेगा बेचारा डॉक्टर? वो 10 पेशेंट को एक साथ थोड़ी ट्रीट कर लेगा यार, एक-एक करके ही करेगा। मैं अपना बताया भी था मैं तुम्हें एक बार। तो कोई पेशेंट के घर में हालत ख़राब होती है तो उसको लगता है कि सरकारी डॉक्टर ऐसे ही कर रहा है। ऐसा नहीं होता है जनरली। सब डॉक्टर बना है, इतना मेहनत करके तुम लोग बने हो, तो ऐसे थोड़ी कि बनोगे यार। मुझे तो नहीं लगता है, मुझे लगता है नहीं नहीं सब ठीक है, समय वैसा ही होता है। तो पॉइंट क्या है सर? पॉइंट ये है कि जब जिंदगी एग्जाम लेगी तो बड़े बड़े एग्जाम लेती है, तुम उसके लिए तैयार होने यार। ये सब नीट वीट बड़ा छोटा सा एग्जाम है, मस्त रहा करो, ठीक है। और इधर देखो अब अल्फा बीटा प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या होगा सर? अल्फा से ये एक्सेलरेट हुआ बीटी, और ये क्या हो गया? बीटा से रिटार्ड किया। इसमें मैं अपना एक तगड़ा डबल स्टार बताता हूँ, है ना। डबल ए आर्मी बन जाओगे आज तुम, चलो डबल ए आर्मी बन जाओ। तो डबल ए आर्मी के लिए डबल ए स्टार मिल रहा है, कौन सा? मैं बोलता हूँ अल्फा रिड्यूस निकालो। जब भी ऐसे कोई दो चीज होता है ना, तो वो हमेशा रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होने के चलते ये होता है अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा। तो ये अगर तुम्हें निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो देखो यहाँ पे खटाखट 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 मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ। वी मैक्स निकालना है तो v बराबर u प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ए टी मतलब ए रिड्यूस इंटू टी। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। बोलो मजा आ गया तुम्हें जीवन का? अरे बाप रे, ऐसे होगा क्या? हाँ। दूसरा देखो, अगर ये है टोटल डिस्टेंस मान लो कवर किया d, इन सब में से ये मान लो बोलेगा कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेट at some distance and then retard to comes to rest if the total distance covered is d। सपोज करो ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड d है, इसका मतलब इसका एरिया दे दिया भैया, इसका एरिया दे दिया, एरिया दे दिया। अभी बताया था मैंने बीटी का एरिया क्या होता है, जल्दी बताओ। अरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है? अभी बताया था सर कि ये लो कि वीटी का एरिया क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। ये तो हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट देता है, लेकिन अगर पार्टिकल सीधा सीधा ही चल रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस में काम आ जाएगा। पार्टिकल अगर सीधा चल रहा है तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, अरे सब चीज मेरे से लिखवाओगे क्या है? चलो देख लो, इधर आ जाओ, तुम लोग बिना लिखवाए छोड़ोगे नहीं। आ जाओ इधर आ जाओ। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खुश रहो यार तुम लोग खुश रहा करो, और जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ना तुम्हारे साथ साथ वैसे ही पढ़ा करो। खटाखट 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 तो पूरा फिजिक्स याद हो गया। बोलो हाँ है ना? ऐसे खटाखट खटाखट। अरे ये क्या हुआ? अरे आधा आधा हंसी निकल गई सर। आधा हंसी निकल गया सर। ऐसे मत करा करो, हंसी मत निकाला करो। अरे इस बार दिल निकाल दिया, गजब है यार। पहले हंसी निकल गया, इस बार दिल निकल गया। यार ऐसे मत किया करो यार, हंसी और दिल दोनों साथ साथ होना चाहिए, क्या बोलते हो? ओके अब देखो, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ से कहानी यहाँ से आ रही है। अब अगर मैं बोलूँ टोटल डिस्टेंस डबल डी है, तो अगर कोई पार्टिकल सीधा सीधा चलता है, मान लो यहाँ से चला पार्टिकल, थोड़ी देर चला, फिर रिटार्ड किया, फिर आके रुक गया, कहने का मतलब तो ये ही टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो गया। और ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट ही हुआ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो क्या करोगे तुम लोग, जल्दी से बता दो मुझे। तो अपन क्या करेंगे सर, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा है कि डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन, और देखो ध्यान से, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। डिस्प्लेसमेंट जैसे सपोज करो यहाँ से चले और घूम फिर के अमेरिका इंग्लैंड वगैरह जाके यहीं पे आ गए, तो डिस्टेंस तो कुछ होगा भाई टोटल, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो जिस पोजीशन से चलते हो। तो मैं बात किसका कर रहा हूँ? डिस्टेंस का। मैंने क्या बोला? वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। लेकिन अगर तुम सीधा सीधा चल रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वही डिस्टेंस होता है, इसीलिए मैं इसे डिस्टेंस भी लिख सकता हूँ। क्या ये चीज क्लियर हो गया तुम लोगों को? तो यहाँ पे बोलूंगा डी, डी किसके बराबर होगा? तो डी बराबर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बराबर, अब इसका एरिया, एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है टोटल टाइम टी,
और इंटू हाइट, हाइट कितना है वी मैक्स। देखो ये कितना मजा दिया तुम्हें। और म्यू एक्स का वैल्यू क्या सिखाया मैंने तेरे को, ये रहा अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पे लिख लो, तो ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा और इंटू टी और एक टी, तो 2 बार टी मिला, देख रहे हो ना 2 बार टी मिला इसलिए टी स्क्वायर। अगर इसी क्वेश्चन में टी पूछता है ये सबको ऊपर लेके चले जाओ। देखो 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 ध्यान से, मान लो ये टी पूछ दिया डी देके और अल्फा बीटा देके, ये भी तो हो सकता है। डी दे दिया और टी पूछ लिया, तो टी क्या होगा देखो, टी पूछा तो ये हो जाएगा क्या 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू डी डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, और इसका क्या हो जाएगा रूट। मतलब चीजें समझ रहे हो, कितना मजा आ जाएगा तुम्हें क्वेश्चंस में, देख पा रहे हो। तो ग्राफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो सारा स्लोप और एरिया से होता है। इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस जब बनेंगे तो सब वेक्टर फॉर्म से होता है। मोशन एंड ग्रेविटी वाले के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, फिर क्वेश्चंस करके समापन कर लेंगे, ठीक है ना। अब चलो क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे मोशन एंड ग्रेविटी की बात अभी थोड़ी देर में करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मोशन एंड ग्रेविटी वाला हेडिंग अभी बाकी है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर आएंगे, क्या बोलते हो, काफी चीजें बता दिया, अब थोड़े से क्वेश्चंस की कवरेज लेते हैं सर। ओके, तो हेडिंग अब क्या आएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पहले जितना पढ़े हैं उसके बाद इसका थ्योरी के लिए ये वाला जगह है, फिर अगला पेज की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। चलो क्वेश्चन आते जाओ। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है पॉज करके सॉल्व करो, है ना, 1 मिनट का टाइम दो। बोल रहा है अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर कवरिंग एन एंगल थीटा एज सोन इन द फिगर। Find the ratio of magnitude of the distance and displacement of the particle। तो अगर A से B तक ये रेडियस R है, यहाँ पे देखना बच्चों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज तुम्हें समझ में आएगा। A से B तक ये वाला है, तो यहाँ से ना मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ हमेशा। तो ये रेडियस है, रेडियस तो ये वाला एंगल आधा हो जाएगा, ये वाला एंगल आधा हो जाएगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा आर साइन थीटा बाई 2, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा आर साइन थीटा बाई 2। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। जबकि ये जो आर्क लेंथ है ये डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट ये है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला एक फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो ये एल जो होता है वो डिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगा आर इंटू थीटा। एल आर है और ये वाला टोटल कितना होगा थीटा होगा, तो यही निकल गया डिस्टेंस। अब पूछा क्या, बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि आर थीटा डिवाइडेड बाय, क्योंकि रेशियो बोल दिया था, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2r sin थीटा बाई 2। ये कैसे निकाला, ये समझ में आया, कंपोनेंट जो वेक्टर में करते थे, है कि नहीं। जैसे सपोज करो कि ये कोई एक ट्रायंगल है, सपोज करो ये कोई एक ट्रायंगल है और इसका कंपोनेंट की बात मैं करता हूँ, मान लो तो ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये r है, तो इसका ये वाला क्या होगा r cos थीटा। जिधर एंगल होता है उधर की तरफ cos होता है और उसके परपेंडिकुलर में साइन होता है, तो ये हो जाएगा r sin थीटा। यहीं से किया। अब ये ट्रायंगल देखो, ये छोटा सा ट्रायंगल 90 डिग्री वाला, तो ये छोटा सा एंगल तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, है ना। क्यों सर, क्योंकि टोटल थीटा था, ये बाइसेक्टर हो गया, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस अगर बराबर है तो यहाँ से बीच से लाइन ड्रॉ करोगे तो इसको आधे आधे पार्ट में बांटता है, ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो r cos थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा r sin थीटा बाई 2, ये भी हो जाएगा r sin थीटा बाई 2, तो टोटल कितना हो गया 2r sin थीटा बाई 2। बोलो मजा आया, पक्का। तो ये जिधर थीटा होता है उधर cos कंपोनेंट होता है, कहाँ से cos थीटा लगा दो ना, cos थीटा क्या होता है b बाय h, तो b मान लो x, तो x क्या होगा, x क्या होगा h r cos थीटा, वैसे ही ये हो जाएगा r sin थीटा। ओके सर, तो ये हो गया 2r sin थीटा बाई 2। तो आंसर क्या हो गया वो देखो। अब ऐसा नहीं कि एंगल का थीटा कैंसिल आउट कर ला, एक बच्चा बोल रहा था सर ये थीटा थीटा कैंसिल करे, अरे नहीं भाई ये एंगल में है, ऐसा थीटा कैंसिल नहीं होगा, आर और आर कैंसिल होगा, तो रिजल्ट क्या हो गया थीटा बाय 2 साइन थीटा बाई 2। तो ये एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे मैंने एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए ले लिया। अब अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये देखो, ये क्वेश्चन नीट में इतनी बार आया है कि क्या ही बताऊं, नीट पीवाईक्यू में भर भर के आया है ना। जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो फटाफट से मेरे साथ। क्या है सर, बोल रहा है अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन
moves with the constant velocity v1 for a certain distance x with a constant velocity v2 for next equal distance। तो ये तो अभी तुरंत बताया ना सर। तो एवरेज वेलोसिटी v इन द रिलेशन, तो v अभी तुरंत बताया था सर 2 v1 v2 बाय v1 प्लस v2। देखो किधर है आंसर? क्या ये ऑप्शन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, ये देखो कहीं नहीं मिला मुझे। तो गेम खेलना पड़ेगा फिर। क्या सर? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये इधर, ये इधर। तो देखो ये इधर आया तो v1 प्लस v2 इधर आ गया। ये हो गया 2v1 v2 2 के नीचे ये वाला v आ गया, और ये v1 v2 को यहाँ पे भी रख दो, क्योंकि ये जब इधर आता है तो दोनों के नीचे आएगा। लेकिन ये थोड़ा खेल खेल दिया नीट वालों ने, देखो। तो ये सब चीज दिमाग, आंखों में तेज होना चाहिए, चमक होना चाहिए, तभी तुम डबल ए आर्मी बन पाओगे। बोलो डबल ए आर्मी बन गए क्या? तो जरूर बोल देना यस सर, हम डबल ए आर्मी बन चुके हैं, हमें भय नहीं है इस दुनिया से। और मुझे एक रविन्द्रनाथ टैगोर का वो लाइन हमेशा याद रखता है, और मैं चाहता भी हूँ ऐसा ही हो। A mind where the mind is without fear। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक पोएम था जिसमें कि उन्होंने लाइन मेंशन किया कि हमें कैसा भविष्य, हमें कैसा भारत बनाना चाहिए। हमें एक ऐसा भारत बनाना चाहिए where the mind is without fear, जहां मस्तिष्क बिल्कुल निर्भय हो। यस, उसका एग्जैक्ट हिंदी है। सोचो क्या मजा आएगा जब तुम्हारे दिमाग में वो प्रेशर नहीं होगा। पता चला तुम प्रेशर कुकर बन गया, सीटी मारे जा रहा है गैस ऑन करके लोग। जहां पे मस्तिष्क बिल्कुल निर्भय, ये दिमाग में वो डर ना हो। और जब डर नहीं होगा तो सोचो तुम कितना खूंखार तरीके से खेल खेलोगे। तो मैं चाहता हूं एक ऐसा प्लेयर मेरा डबल आर्मी बने जिसके दिमाग में डर हारने या जीतने की ना हो। उसके दिमाग में तो बस ये हो कि आज का खेल तगड़ा खेलना है। तो मैं ऐसे प्लेयर्स चाहता हूँ यार, जो खेल खेलने के लिए कूदे, ना कि हार और जीत के लिए। फिर तो मजा ही अलग लेवल पे होगा। जब खेल खेलने कूदोगे तो जो तुम एंजॉय करोगे ना लाइफ को, दैट एक्सपीरियंस विल बी डिफरेंट। मैं चाहता हूँ ऐसा बनूं। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा सब इतना खुश होकर पढ़ाई करे कि नीट जेई क्या है, मतलब मजा ही आ जाए जीवन का उसे। वो जो करे उसमें एंजॉय करे। और वो तब होगा जब तुम्हारे अंदर ये चीज आएगा अंतरात्मा से। तो दिल और आग बिल्कुल मिलना चाहिए उसके लिए। तो ये फॉर्मूला लिखते ही समझ आया कि भैया ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये 1/v कहीं नहीं, 2/v दिख गया, 2/v यहाँ पे मिल गया। अब ये v1 खुपाच खुपाच हो गया, और ये टकाच टकाच हो गया, तो हो गया आंसर यार। v2 से गया, v1 से गया, तो देखो आंसर आ गया कितना, 2/v। तो 2/v क्या हो जाएगा, देखो 1/v1 प्लस 1/v2। तो ये थोड़ा सा खेल गया इसके साथ। ठीक है, खेलो ना यार, हम भी खेलने वाले खिलाड़ी हैं। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग खिलाड़ी बनो, एकदम तगड़े खिलाड़ी बनो। ठीक है, तो 2/v इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2, ये हो गया। अगला देखते हैं। अब ये तुम लोग अटेम्प्ट करना, मैं क्या अटेम्प्ट करूँ, ये क्वेश्चन पढ़ लेना ही वही है। वी यू बाई वी यू प्लस वी डी वही है। कार मूव x2 है, अब ये x से y तक गया विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी यू एंड रिटर्न्स का मतलब वही हो गया भैया, बराबर ही डिस्टेंस तो कवर करता है रिटर्न करने में, x पे आने से और इस बार vd से। तो बोल क्या रहा है, एवरेज स्पीड। तो क्या हो जाएगा 2vu vd बाय vu प्लस vd। तो मजा जीवन का आया कि नहीं आया तुम लोगों को? सर जबरदस्त। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन में एक दो होमवर्क दे देता हूँ, तुम लोग इसको टेकल कर लेना सीधा। ऑप्शन होमवर्क तो ऐसे ही है, ये आंसर हो जाएगा सी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वाला भी देखो 2023 में पूछा है, तो ये होमवर्क बस ऐसे ही है, क्वेश्चन पढ़ने के लिए है, तुम लोग 4 डालोगे, ऑलरेडी बता चुका हूं। ये देखो, अब इस बार 3 डिस्टेंसेस दे दिया, बोला ए बी बराबर बी सी। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, रुक जाओ पहले। ए बी और बी सी बराबर है, और एडी जो है, एडी जो है वो 3ab के बराबर है। 3ab के मतलब ये मान लो x है तो ये भी x है, तो ये एडी जो होगा वो 3x हो गया। ये वही क्वेश्चन नहीं हो गया कि पहले क्या था, जल्दी बताओ। पहले था 2, v1 से चला v2 से चला, अब 3 ऐड कर दे, 4 ऐड कर दे, 5 ऐड कर दे, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। बेसिक चीज तो तुम्हें मैंने बताया है कि एवरेज वेलोसिटी जब भी कभी पूछता है या स्पीड, तो इसके लिए क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 3x बाय टोटल टाइम टेकन। तो इस बार v1 v2 v3 ab bc और cd सेगमेंट में कवर हुआ, तो टाइम कितना लगेगा,
इसका टाइम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी हो जाएगा x बाई v1, इसका x बाई v2, इसका x बाई v3। अब ये x कॉमन लेके निपट गया तो क्या बचा, v1 v2 v3, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा ना यार बच्चों, और v1 खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा v2 v3, v2 खत्म हो जाएगा तो बचेगा v1 v3, v3 खत्म हो जाएगा बचेगा v1 v2, और ऊपर क्या होगा वो देखो, ऊपर में x कॉमन लेके हट गया 3, और ये वाला चीज यहाँ पे आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3v1 v2 v3, और ए बी बी सी सी है तो हो जाएगा 1 2 प्लस 2 3 प्लस 3 1। ये कितना शानदार सेकंड में लगा, 2-4 सेकंड में करके रख दोगे क्या, तो यस 3v1 v2 इसमें भी था और कहीं था ही नहीं तो यही ऑप्शन हो गया। तो क्वेश्चन तो यूं तुम उड़ा दोगे, पहला एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड वाला, राइट ना। बात को आगे बढ़ाते हैं, अब थोड़ा स्टॉपिंग डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े एस बराबर यूटी वाले क्वेश्चंस करते हैं, है कि नहीं बच्चों, फिर ग्राफ वाले क्वेश्चंस करते हैं, और मोशन डायग्राविटी का थ्योरी पढ़ने के बाद वो भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मजे में देख रहे हो ना कितना इंजॉय कर रहे हो तुम फिजिक्स को, इसलिए क्योंकि तुम कूल काम एंड कंपोज्ड हो। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है, कर लेना। ओके, होमवर्क लिख रहा हूँ, ये सब कुछ क्वेश्चन कर लेना यहाँ पे, है ना, फटाफट से। ओके, बहुत बढ़िया सा, बहुत सुंदर। ये वही रिमेनिंग डिस्टेंस कवर्ड वाला है, हो जाएगा फॉर्मूला वाला। ये क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में ऐसे क्वेश्चंस खूब आते हैं बेटा। आ जाइए इधर। बोल रहा है कि टू कार्स पी एंड क्यू स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम टाइम इन ए स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय, देखो पोजीशन ये और ये दे रखा है। बोल रहा है एट व्हाट टाइम डू द कार हैव द सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम हो तो दोनों का वेलोसिटी निकाल दो, दोनों को बराबर कर दो, आंसर आ गया। तो वेलोसिटी कैसे निकलता है, इसको डिफरेंशिएट करके। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, v निकलेगा कैसे, dx बाई dt से। तो ये क्या हो जाएगा, a dt बाई dt 1, अब प्लस ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर का 2t, हो जाएगा 2bt। दूसरा, इससे वेलोसिटी कैसे निकलेगा जल्दी बताओ, v, ये हो जाएगा f माइनस 2t। तो ये भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है, दोनों को बराबर कर दो, a प्लस 2bt इज इक्वल टू f माइनस 2t। अब क्या करोगे जल्दी से देखो, t निकालना, इसको इधर करो तो 2t कॉमन ले लो, 2t कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा जल्दी बताओ, तो हो जाएगा b माइनस 1। अरे 2t इधर गया तो ये 2t हो गया प्लस में, और 2 और t और 2 और t कॉमन, तो यहाँ पे तो बचा 1 और यहाँ पे b, ये इधर गया तो f माइनस a हो गया, f माइनस a हो गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है t, तो ये क्या हो जाएगा देखो, f माइनस a डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ b प्लस 1, दिस इज द टाइम। इतने टाइम के बाद क्या होगा, दोनों का वेलोसिटी बराबर होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी p का, ये वेलोसिटी q का, दोनों को मैंने बराबर किया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इतना आसान ही है फिजिक्स, और ये मैं कोई नया क्वेश्चन ऐसे नहीं कि ये नीट का क्वेश्चन नहीं है, नीट में आए हुए हैं, मेंस में आए हुए हैं क्वेश्चंस, तो यही फिर से रिपीट होगा, बस आप लोग समझ ही गए हो। सारा खेल किसका है, कलेजा में दम का। तो ये क्या हो जाएगा, f माइनस ए डिवाइडेड ट्वाइस ऑफ b प्लस 1 इज द आंसर। चलिए डिफरेंशिएशन के ऊपर और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखो, 2023 में पूछा है जेईई मेन में, तो ये पूछ सकता है, देखो क्वेश्चन क्यों नहीं नीट। बोल रहा है a distance traveled by a particle is related to time at x is equal to this, the velocity of the particle। ये क्वेश्चन खूब आता है, तुम लोग ऐसे मत समझो ये आएगा क्या, यही आएगा, यही आएगा 80, t का वैल्यू कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 40, तो 40 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा, क्योंकि x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी कब पूछा है 5 सेकेंड पे, तो t का वैल्यू फिर से 5 रखना पड़ेगा डिफरेंशिएट करके। फॉर्मूला कौन सा लगा, x का पावर n, x का पावर n क्या होता है, nx n माइनस 1, ठीक है ना दोस्त, पक्का। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद की कहानी करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा है, वेलोसिटी दे रखा है और बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बताओ, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, लेकिन बोल रहा है बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। अभी मैंने बताया v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और तुरंत से मैंने बताया था कि कभी भी अगर dx निकालना हो तो यहाँ से करो v dt और इसको करो इंटीग्रेट, है ना। अब v का वैल्यू तुम्हारे पास क्या है वो देखो, ये हो जाएगा अल्फा प्लस, देखो वहां पे बीटा टी स्क्वायर, है ना, और इंटू डी टी, और इसका क्या करोगे तुम इंटीग्रेशन करोगे। अब टाइम तुम्हें दे रखा है कहाँ से कहाँ तक,
1 से 2 सेकेंड तक, तो यहाँ पे 1 से 2। अब भैया इसमें ये रख लेना, ये मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेना। तो यही बताएगा dx का इंटीग्रेशन, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल, और कहाँ से कहाँ तक, तो अल्फा बाहर हो जाएगा और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, तो ये हो जाएगा 1 से 2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, देखो बीटा बाहर हो जाएगा, और t2 dt का इंटीग्रेशन होगा t³/3। ये तुम्हें आता है नहीं आता है, बताओ मुझे जरा सा। फॉर्मूला क्या है, x का पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर n+1/n+1। बोलो मजा आया तो आग और दिल बरसा दो। समझ रहे हो ना बेटा, तो ये तुम्हें फॉर्मूला यहाँ से टेकल कर लिया तुमने, तो ये भी चीजें कवर अप हो गया सर। तो यहाँ से इंटीग्रेशन का लिमिट रखना आता है कि नहीं आता है तुम लोगों को, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं सब्ट्रैक्ट करके। अल्फा अपर लिमिट रखो 2 - 1 प्लस ये हो जाएगा बीटा/3, और ये 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और -1, तो ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 7 बीटा/3। तो इसको एलसीएम भी ले सकते हो या वैसे भी लिख सकते हो, किधर है आंसर ऐसा, हाँ कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, हाँ 7 बीटा/3 इसमें है, और ये क्यों नहीं है मुझे पता चल चुका है, 3 बीटा, यस, तो मुझे पता चल चुका है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ आंसर में, क्योंकि ये 4 में से ये क्या, तो यहाँ पे एक चीज मिसिंग है क्वेश्चन में, देखो मुझे पता चल चुका है मिसिंग है क्वेश्चन में, अल्फा टी होगा। जब ये अल्फा टी होगा तो अल्फा टी होगा, अल्फा टी होगा तो ये हो जाएगा t²/2। देखो क्या क्या मिसिंग होता है, t²/2, तो ये अल्फा/2 यहाँ आ जाएगा, और इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 4 - 1 हो गया तो 3 अल्फा/2। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मिसिंग था टी, क्योंकि मुझे ये ऑप्शन दिखा नहीं इसमें से कहीं पे भी, और कुछ लिंक दिख ही नहीं रहा था। 7 बीटा/3 तो क्रिस्टल क्लियर दिख रहा था, यानी कि ये तो मुझे पता था 7 बीटा/3 आएगा, बाकी ऑप्शन में था नहीं, तो यही ऑप्शन सही होना चाहिए था। इसमें ये नहीं था, इसका मतलब यहाँ पे टी मिसिंग था, टी मिसिंग था, इसलिए ये वाला चीज में टी देने के बाद ऑप्शंस मैच किया 3 अल्फा/2। अच्छा ये चीज कहाँ से आया सर आप में, इट्स नथिंग मोर देन प्रैक्टिस। आप समझो ना बेटा कि मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया है पूरे 5-7 साल, ऑफलाइन में 4 साल ऑनलाइन में, तो यार, और ऑनलाइन में मैंने लाखों लाखों बच्चे बड़े बड़े बैचेस पढ़ाए हैं। ऑफलाइन में मैं 8-8 7-7 बैच लेता था सुबह से शाम तक अपने स्टार्टिंग करियर में। मैं जिस दिन अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आया था, उसके 10 दिन के अंदर मेरे पास 3 नेशनल ब्रांड के जॉब थे टीचिंग का। और जब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ज्वाइन किया था, नारायणा IIT PMT एकेडमी में, बच्चे हमारे सारे पुराने वहीं के हैं, और उस टाइम पे पहले दिन में मेरे पास 3 बैच था, दूसरे दिन में मेरे पास 7 बैच था, चौथे दिन में फुल हो चुका था 8 बैच लेके। मतलब मैं अपने करियर के 3 दिन के अंदर फुल बैच पढ़ाना शुरू किया था, मैं कभी बैठा ही नहीं रहा। तो ये मैं कितनी बार क्वेश्चन सॉल्व किया हूँगा, तब आया ना ये चीज। आप कैसे समझ सकते हो कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और आ जाएगा, ये बकवास है। ये आसान है, बट इट रिक्वायर्स एनर्जी, इट रिक्वायर्स डेडिकेशन, इट रिक्वायर्स कमिटमेंट, ये सब चीज पे करना पड़ेगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इट रिक्वायर पेशेंस। धैर्य की परीक्षा तो तुम्हें देनी पड़ेगी यार, ऐसे तुम डॉक्टर बन ही नहीं सकते, तुम्हें देनी पड़ेगी धैर्य की परीक्षा। इट रिक्वायर्स पेशेंस, कि तुम बैठ सकते हो 5 घंटा 10 घंटा, तुम 3 दिन तक लगातार हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हो। जब तक ये चीज तुम्हारे दिमाग को एक्सेप्टेंस नहीं होगा, तब तक तुम डॉक्टर तुम्हें बनना चाहिए क्या डॉक्टर, थिंक अबाउट इट, कुछ और करना चाहिए यार, नो 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 सर। जब तक ये डेडिकेशन नहीं होगा, क्योंकि किसी भी सेकंड कोई पेशेंट ऐसा आ सकता है जिसको तुम्हारी सख्त आवश्यकता होगी, और तुम अकेले हो हॉस्पिटल में हो, क्या तुम उसे छोड़ के जा पाओगे, कभी नहीं जा पाओगे। भगवान ने हमें ऐसा नहीं बनाया, और मुझे पता है तुम्हें भी भगवान ने ऐसा बिल्कुल नहीं बनाया। मोटी चर्बी के लोग तुम अभी नहीं हो सकते हो, हाँ कुछ दिन बाद तुम्हारे आसपास के लोग इतने मोटी चर्बी के हो जाएंगे तो हो जाओगे, अलग बात है, लेकिन आई डोंट थिंक, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं जिसे पढ़ाया हूँ और जिसे डॉक्टर बनाया हूँ, भगवान उसे तुम मोटी चर्बी का कभी मत बनाना। द पॉइंट इज हैव सम पेशेंस, पक्का बढ़िया करोगे जीवन में, समझ रहे हो ना, लेकिन हैव सम पेशेंस, धैर्य की परीक्षा तुम्हें देनी पड़ेगी, याद रखना मेरा ये लाइन,
कमिटमेंट होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, तब जो जिंदगी को तुम एंजॉय करोगे दैट विल बी डिफरेंट यार, दैट विल बी डिफरेंट। और फिर वो वर्ड आएगा वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, गेटिंग ना? तो बी हैप्पी एंड वर्क फॉर इट एंड फोर डालोगे तुम लोग, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा, पक्का होगा, गेटिंग? तो इसके बाद क्या है सर? तो मेरे सेशन में जनरली यही होना चाहिए। एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए, होमवर्क तुम्हारे लिए मैंने दिया है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करना। रिटार्डेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन निकालो, निगेटिव में आ जाएगा, तो यही रिटार्डेशन है। ओके, ये वाला चीज को वर्क करना। तो मैं जो तुम्हारे सामने आ रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा 1 घंटा में दे दूंगा जो 180 दिलाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे दिमाग को ऐसा तैयार करूंगा जो 180 के लिए होगा। मैं कंटेंट का सारा कुछ दे दूंगा जो 180 के लिए होगा। मैं 3 आवर्स के एक सेकंड को यूटिलाइज करना सिखाऊंगा जो 180 के लिए जरूरत है। इसीलिए मेरा प्रेजेंस अभी तुम्हें जरूरत है, राइट ना बेटा? और इसीलिए मैं तुम्हें साथ दे रहा हूँ और दूंगा। लोगों को लगता है कि 5 घंटे का लेक्चर ले लो तभी साथ देना होता है। साथ देना वो होता है जो अंतिम समय में तुम्हारे साथ लगा हो। ये साथ देना होता है कि कैसे अंतिम समय में रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करो। 5-5 घंटे लेक्चर से अंतिम समय में अगर सफल होने लगा तो हर एक बच्चा इस दुनिया में यही करेगा, लास्ट के एक पहले पढ़ के सफल हो जाएगा। नहीं यार, सफलता 1 घंटे में पूरा एक चैप्टर के रिवीजन से होगा। जो मैं करवा रहा हूं उससे होगा सिलेक्शन। लगातार 10 घंटे के लेक्चर से सिलेक्शन नहीं होता है। बोल रहा है अ पार्टिकल लोकेटेड एट x = 0 एट टाइम t = 0 मूविंग अलोंग द पोजीशन x डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी v दैट वेरीज एज दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मेरा एक, अगर तुम लोग को डबल ए आर्मी फिर से बना दूं तो ये लो आदित्य आनंद का तगड़ा डबल ए स्टार ले लो। तो डिस्प्लेसमेंट की जब तुम बात करते हो डिस्प्लेसमेंट की, तो यहां से जब भी v x का फंक्शन मिले ना तो एक्सेलरेशन v dv/dx से निकालो। ये चीज ध्यान रखना। अगर ये चीज तुम्हें ध्यान आया तो तुम डबल ए आर्मी बन गए, बिल्कुल बन गए तुम। और फिर तुम्हें 180 लाने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो एक्सेलरेशन जब तुम निकालोगे, v तो यही हो गया, और dv/dx मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो गया अल्फा, है ना? और रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1/2 रूट अंडर एक्स। तो ये देखो, ये और ये खत्म, तो ये क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर। देखो ध्यान से क्या हो गया, अल्फा²/2। मजा आया? ये क्या हो गया? अल्फा²/2। अब ये एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट चीज निकल के आ गया दोस्त। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डबल आर्मी को याद आएगा क्या? s = ut। तो उसे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये सब नहीं करेगा। क्या करेगा वो तो s = ut + ½ at² लगा देगा सब। यस, क्योंकि इस फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट यही था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। और बोला x = 0 पे t = 0 था। x = 0 पे यहां पे रखोगे तो t = 0 पे इनिशियल वेलोसिटी मिलेगा 0। नहीं आया समझ में? t = 0 पे जो वेलोसिटी है वही इनिशियल वेलोसिटी है, तो वो कितना निकला? 0। तो ये निकल जाएगा 0। तो s जो होगा वो क्या होगा? हाफ। एक्सेलरेशन क्या है? अल्फा²/2 और इनटू क्या हो गया? t²। तो s किसके प्रोपोर्शनल है? t² के। देखो क्या मजा दिया तुमने क्वेश्चन से, देखा? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी? फोड़ डाला, फाड़ डाला, मजा आ गया। यस, दिस इज द वे टू रिवाइज द होल चैप्टर। हमने 2 तरीके की तैयारी कर ली, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। और दूसरा वो, तीसरा तैयारी कर रहे हैं अपन, जरा सा देखना। तीसरे तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। कौन सा तैयारी है? बीच में कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है वो करवाऊंगा मैं, लेकिन एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ो जल्दी से, फटाफट से सॉल्व करो इसे, फटाफट से सॉल्व करो इसे जल्दी से। 1 मिनट लो। 1 मिनट तो क्या आंसर आ गया होगा अब तक तुम लोगों का? 1 मिनट तो क्या आंसर आ गया होगा? आ गया आंसर? हाँ सर, यही तो अभी पढ़ाया था। अरे यही तो पढ़ाया था। अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट a constant rate alpha for some time, after which it deaccelerates at a constant rate beta and comes to rest. If the total time elapsed is t, the maximum velocity acquired by the particle। तो यही बताया था, इसको तुम ग्राफ से करो, vt ग्राफ बनाओ। कार रेस्ट से शुरू किया तो वेलोसिटी हो जाएगा 0, और एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इसीलिए मैं ऐसा बना रहा हूं, पॉजिटिव स्लोप ग्राफ है ये अल्फा। अब जब एक्सेलरेट हुआ था तो वेलोसिटी मैक्सिमम अचीव होगा, और फिर रिटार्ड करके ये पहुंच गया यहाँ पे,
ये वाला टाइम होगा t1, ये वाला टाइम t2 होगा, दोनों अलग अलग होगा बेटा, ये θ2 होगा। यहाँ पे जो तुम लिखोगे tan θ2 वो हो जाएगा बीटा के बराबर, या फिर लिख सकते हो -tan θ2 इज इक्वल टू माइनस बीटा के बराबर। क्योंकि ये एंगल जब मैं मानता हूं तो बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं कि सर स्लोप तो ये होगा, तो ये कितना होगा 180 माइनस θ2 होगा बेटा। तो स्लोप एक्चुअल में tan 180 माइनस θ2 है, और ये है स्लोप जो कि है माइनस बीटा के बराबर। तो tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, और माइनस माइनस खत्म करके ये हो जाता है। तो इस तरीके से ये आता है। तो ये स्लोप को इंडिकेट कर रहा था। तो tan θ1 अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे मैं ज्ञान दे रहा हूं तुम लोगों को, वो अल्फा है, स्लोप ऑफ VT ग्राफ, और इसका एरिया हो जाएगा। तो Vmax मैंने अभी तुरंत बताया था तुम्हें, Vmax क्या होता है कि AT के बराबर होता है, लेकिन AT अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, और मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड पता चल जाएगा। इससे तुम्हें डिस्टेंस भी पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन खूब आया हुआ है एग्जाम में, राइट ना। तो बड़ा प्यार से इसको टेकल कीजिएगा, बड़ा ही बढ़िया। एक क्वेश्चन है यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, इसको जरा सा ट्राई करेंगे आप लोग। ये देखो, जरा सा इसको सॉल्व करना प्यार से, तब बढ़िया। थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइम लगेगा, लेकिन इसको जरूर करना। ये क्वेश्चन 4 बार नीट में आ चुका है, तो फिर से रिपीट हो जाएगा। आंसर 1/72 FT² होता है, बट इसको ग्राफ से सॉल्व करना। इक्वेशन लगा के सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा, बट इसे जरूर कर लेना है, ठीक है। ओके, सिमिलर क्वेश्चन है ये दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। एक बार ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग, थोड़ा सा देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। बोल रहा है कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, तो u का वैल्यू 0 है, एट अ कांस्टेंट रेस्ट फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड, कवर्स अ डिस्टेंस x कवर किया 10 सेकेंड तक कवर किया। बोल रहा है इट कवर्स अ डिस्टेंस y इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, अगले 10 सेकेंड में ये y कवर किया। तो एक इक्वेशन हो गया s बराबर ut, तो खत्म हो गया, हाफ a² 10 का स्क्वायर। दूसरा यहां से यहां तक देखो, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू हाफ a और इंटू 20 का स्क्वायर। देखो मजा आया क्या, दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, हो जाएगा x बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू हाफ ए खत्म, 10 का स्क्वायर हो गया 100, और ये 120 का स्क्वायर हो गया 400, ये खत्म ये खत्म। तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू x प्लस वाई, देख लो ना। तो इसको उधर कर लो, तो ये क्या हो गया 3x इज इक्वल टू वाई। क्या ये बात समझ में आई है कि ये जो हो गया वो क्या हो गया 3x इज इक्वल टू वाई। बोलो मस्त वाला मजा आया क्या। s बराबर ut के ऊपर बात अभी करेंगे थोड़ा, लेकिन अब मोशन ग्रेविटी और ग्राफ को कवर अप करना इंपॉर्टेंट है। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब बात मैं करना पसंद करूंगा, ग्राफ का बात करता हूँ, फिर मोशन ग्रेविटी की बात करेंगे। तो मोशन ग्रेविटी के कुछ क्वेश्चंस नीचे की तरफ रख रहा हूँ थोड़ा सा मैं, अभी ग्राफ है ऊपर में। तो ग्राफ में पढ़ा दिया हूँ, तो ग्राफ के पहले क्वेश्चंस कवर अप करेंगे, फिर मोशन ग्रेविटी के कवर अप करेंगे क्वेश्चंस, वो नीचे रख दिया हूँ मैं। चलिए आइए फटाफट से आइए, ग्राफ के बारे में मैंने अभी क्या बताया है, पढ़ना जरा सा। दो ही चीज होता है, स्लोप और एरिया, दैट्स इट। स्लोप और एरिया में तुमने अगर दिमाग लगा दिया तो ग्राफ कवर हो जाता है। देखो जरा सा, तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है अ बॉय begins to walk eastward along a street in front of his house and graph of his displacement from the home। ये डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि xt ग्राफ है। किसका ग्राफ है, xt ग्राफ। बोल रहा है his एवरेज स्पीड मतलब वेलोसिटी की बात किया, वो क्या होता है स्लोप। ये कहां से निकलेगा, स्लोप से। स्लोप मतलब tan थीटा। तो देखो बोल रहा है फॉर द होल इंटरवल इज इक्वल टू, बोल रहा है हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल इंटरवल। अब किसी एक जगह का पूछता तब तो स्लोप निकाल लेते, लेकिन पूरा पूछ दिया तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कवर निकालना पड़ेगा बाय टोटल टाइम लिखना पड़ेगा। अभी मैंने बताया टोटल डिस्टेंस निकालो, तो टोटल डिस्टेंस क्या किया वो देखो, वो 0 से चला, ओके 0 से चला, वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, वो 40 पे चला, 40 मीटर तक चला, ठीक है 40 मीटर तक चला। अब 40 मीटर तक ही रुका रहा, 10 सेकेंड तक रुके रहने दो। फिर 40 से क्या किया, वो पीछे आने लगा, -20 तक आया,
देखो 40 से कहाँ तक आया, -20 तक आया। तो 40 से यहाँ से करो 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 करो, ये 0 तक आया होगा। पहला इंपॉर्टेंट बात, 40 से कहाँ तक आया, देखो 0 तक। फिर कहाँ पे गया, -20 तक, -20 तक गया। ये कहाँ पे गया, -20 तक। फिर क्या हुआ, वो देखो, फिर वो चलता चलता 0 पे आया, फिर वो चलता चलता 0 पे आया। देखो ये है कहानी भैया। एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो पहले तो ये 40 मीटर चला, ये 40 मीटर चला, वो पहला 40 मीटर, 40 पे रुका रहा, ठीक है। फिर 40 मीटर तक यहाँ पे रुका रहा रुका रहा रुका रहा। फिर 40 से फिर आया 0 पे, तो फिर से 40 चला तो 80 हो गया। फिर गया -20 पे तो 100 हो गया। फिर आया इधर तो कितना होगा, 120। तो टोटल डिस्टेंस हुआ 120 और टोटल टाइम कितना लिया उसने, 20 मिनट। तो आंसर क्या हो गया, देखो 6, आंसर क्या हो गया, 6 मिनट। 6, ये क्या है, मीटर पर मिनट, सॉरी 6 मीटर पर मिनट। देखो दिस इज हिज एवरेज स्पीड। अगर पूछता एवरेज वेलोसिटी क्या, तो आंसर होता है 0, क्योंकि जहां से चला था वहां से इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर उधर, वहीं पे आ गया। इसका एवरेज वेलोसिटी आंसर होता है 0। तो 6 मीटर पर मिनट इज द आंसर। देखा ग्राफ को कैसे मैंने रीड किया। इसमें स्लोप वगैरह का जरूरत तब पड़ता है जब इंस्टेंटेनियस पूछता। इसने लिखा होल इंटरवल, पूरे में बताओ कितना एवरेज स्पीड है, तो फिर मुझे स्लोप से काम नहीं चला। स्लोप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का बताता, ये पूरा पूछ दिया, एवरेज पूछ दिया, तो टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ा, राइट ना। चलो अगला ये वाला क्वेश्चन को टेकल करो। ये देखो, ये क्वेश्चन नीट में खूब आता है यार, खूब आता है, सही बता रहा हूँ। कि ये एक्सटी ग्राफ है और इसका वेलोसिटी बताओ रेस्पेक्टिवली, जबकि दो अलग अलग पोजीशन पे, तो रेशियो बताओ। एक ए बी वाले पे ये पॉजिटिव स्लोप है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1060 हो जाएगा इसका स्लोप। देखो यही हो जाएगा वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, स्लोप। तो स्लोप का कितना बेहतरीन यूज है, देखो। और यहाँ पे क्या होगा, 1030। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, ऑल्दो ये निगेटिव है, ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, लेकिन 1030 लो और इसका निगेटिव अपने मन से बिठा दो, तो -1030 लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1060 होता है कितना, √3, और 1030 कितना होता है, 1/√3। तो ये कितना हो गया, 3/1। तो ये हो जाएगा -3:1। ये माइनस क्यों लिखा सर आपने, क्योंकि मैंने अभी तुरंत रटवाया था कि जब भी थीटा 90 से छोटा हो तो पॉजिटिव स्लोप, और थीटा हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। तो ये एंगल का टेन थीटा और इसका टेन थीटा का निगेटिव हमेशा बराबर होता है, तो मैं हमेशा ये लेता हूं और माइनस लगा देता हूं। आया बात समझ में, इसलिए तो तुम क्या बन गए हो, डबल ए आर्मी। आया बात समझ में, आया समझ में, ये हमेशा बराबर होता है। ये वाला एंगल का टेन थीटा या फिर इस एंगल का टेन थीटा के आगे माइनस, दोनों हमेशा बराबर होता है। तो स्लोप एक्चुअल में ये लेना था, ये हमने नहीं लिया। हमने इसमें, यानी कि ये कितना हो गया, देखो ये 30 है तो ये कितना होगा, 180 में से 30 घटा तो 150। तो स्लोप एक्चुअल में tan 150 है इस लाइन का, लेकिन ये -1030 के बराबर होता है। क्या ये हमेशा होगा, हाँ ऑलवेज। इसीलिए ऐसा मैं करता हूँ, छुटकी से निकालना बड़ा आसान होता है, ये 1030 50 ये सब, और माइनस लगा लो, क्योंकि मुझे पता है ये निगेटिव स्लोप लाइन है, 90 से बड़ा है एंगल। मजा आया, यस। चलिए अब एक और चीज देखिए, यहाँ पे देखो फिर से स्लोप के ऊपर कहानी है। बोल रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, सबसे ज्यादा स्लोप कहाँ पे है, ये छोटा सा एंगल है, ये तो 0 है, ये थोड़ा सा बड़ा एंगल दिख रहा है। अब इसका निकाल के देखते हैं स्लोप। तो यहां से देखो, ये यहां से है ना, तो इसका टेन थीटा निकालो। तो ये यहाँ पे क्या है 20, यहाँ पे क्या 80, तो ये कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, तो ये 10। तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, वो देखो 60/10 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये देखो ये सबसे ज्यादा होगा, यहाँ का निकालो तो ये हो जाएगा ऊपर वाला 20/20, 1 निकलेगा, इसका 0 निकलेगा, इसका 6 निकलेगा, इसका निकालो, इसका निगेटिव में आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज निकाल के देखते हैं एक बार। इसका टेन थीटा कितना होगा, ये पूरा लाइन होगा, कितना हो जाएगा, ये देखो 80, और ये 40 से 80 तक 40, 80/40 ये 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 वाला, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देख रहे हो, तो ग्राफ में स्लोप और एरिया से जबरदस्त तरीके से तुम खेल सकते हो। ये वाला क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करके देखना, और ये क्योंकि मेन में आया हुआ है तो करना।
अब मैं थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा के मोशन अंडर ग्रेविटी की तरफ खेल रहा हूँ और लास्ट टॉपिक कवर कर रहा हूँ इस चैप्टर का, और वो क्या है सर, मोशन अंडर ग्रेविटी। इस पेज को मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आ जाइए फिर से। मोशन अंडर ग्रेविटी में बॉल को या तो ऊपर फेंकते हो तुम, या बॉल को ड्रॉप करते हो, या नीचे फेंकते हो। दो बॉल को फेंकने वाला जो कहानी है, या दो कार को चलने वाला, वो अपन अगले क्लास में मोशन इन अ प्लेन में करेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, गॉट इट, बहुत बढ़िया। तो वहां पे अपन कवर अप करेंगे। यहाँ पे अपन रिलेटिव को नहीं छुए हैं। ठीक है, तो जब भी कभी किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकते हो यू वेलोसिटी से, तो ये क्या करता है, अभी एयर रेसिस्टेंस नेग्लेक्ट है, एयर रेसिस्टेंस को हमने नेग्लेक्ट किया है, ध्यान रखना, नेग्लेक्टेड है। तो ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे आके टकराएगा। तो ये जाने वाला टाइम जो होता है टाइम ऑफ अप, और आने वाला जो टाइम होता है टाइम ऑफ डाउन, जब एयर रेसिस्टेंस नेग्लेक्टेड हो, ये दोनों u बाई जी के बराबर होता है। और टोटल टाइम जो होता है वो होता है 2u बाई जी के बराबर। ये टोटल टाइम का फॉर्मूला बड़ा ही अच्छे से समझ में आता है। उसके बाद मोशन रिलेटिविटी में एक मैं बड़ा ही बढ़िया चीज बच्चों को बताता हूँ कि यूज साइन कन्वेंशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लोगों को मैं पूछता हूँ कि बॉडी को ऊपर फेंका, बताओ जी -10 है या +10 है। तो बच्चा क्या बोलने लगता है, कुछ लोग -10 बोलते हैं, फिर मैं ऊपर से नीचे फेंकता हूँ तब पूछता हूँ तो कुछ लोग प्लस बोलने लगता है। देखो, साइन कन्वेंशन हमने बनाया है, अपने लिए बनाया है, अपने कन्वीनियंट के लिए बनाया है। जो मन करेगा ना वो मानेंगे, उसमें कोई दिक्कत हमें आने वाली नहीं है साइन कन्वेंशन में। आया बात समझ में? तो हम ना मान लेते हैं कि ये ऊपर की तरफ वाला चीज सब पॉजिटिव है और नीचे वाला माइनस है। अब बॉडी ऊपर फेंको या बॉडी नीचे फेंको, अरे धरती माता का जी तो नीचे ही लग रहा है ना भाई। हाँ, तो अगर तुमने ये साइन कन्वेंशन मान लिया है तो बॉडी ऊपर जाए तो भी जी -10 ही लिखोगे, बॉडी नीचे आए तो भी जी -10 ही लिखोगे। तो इसका एक बेहतरीन यूज मैं करता हूँ क्वेश्चंस में, जो मैं अभी करके दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है ना, तो ये चीज को सिखाऊंगा आप, मैं देखना। एक तो ये कहानी समझ में आया, दूसरा एक और कहानी समझ में आता है क्या बच्चों को, कि बॉडी को ऊपर से छोड़ दिया। तो ऊपर से छोड़ने से दो तीन चीजें क्वेश्चंस में सॉल्व होता है। जब बॉडी को ड्रॉप करते हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है और ये जी एक्सेलरेशन से चलता है। इसमें पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो डिस्टेंस होता है 1 सेकेंड वाला, 2 सेकेंड वाला, 3 सेकेंड वाला, ये हमेशा रेशियो 1, 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर में होता है। पहला बात तो ये है। दूसरा कि ये कितना डिस्टेंस तक कवर करता है। अगर मैं ये पूछूं तुमसे तो कितने टाइम में ये जमीन को टकराएगा, अगर ये h हाइट है ये पूछूं, इन सब में इक्वेशन लगाते जाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, कहानी बनता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर मान लो ये h है तो h को कवर करने के लिए ut तो है ही नहीं, ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से t पूछूंगा तो 2h बाई जी का रूट अंडर होता है, तो रूट अंडर 2h बाई जी होता है। तो ये टाइम काफी यूजफुल है। वेलोसिटी पूछूंगा तो रूट अंडर 2gh होता है, ये काफी यूजफुल है फॉर्मूला तुरंत से समझने के लिए। यहाँ पे अगर मैं पूछता यू वेलोसिटी से फेंका, बताओ एच मैक्स कितना कवर होगा, तो एच मैक्स होगा कितना, यू स्क्वायर बाई 2g होगा। कैसे निकाला, वी स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 2s से, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। तो मोशन ग्रेविटी में दो चीज ख्याल रखना है, एक तो साइन कन्वेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और छोटे छोटे फॉर्मूला है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, मैक्सिमम हाइट तक जाने वाला फॉर्मूला है कि नहीं, और ऑड नंबर्स में है इंटरवल, अगर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड में कैसे डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो इन रेशियो में होता है। इन्हीं सब के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। तो चलो एक दो क्वेश्चन करके इसको समाप्त करते हैं इस चैप्टर को। आ जाओ, मजा आया आज, तगड़ा तगड़ा मजा। कुछ होमवर्क दूंगा, जरूर कर लेना, थोड़ा और रिवीजन और प्रैक्टिस एकदम खुल के करो। ये क्वेश्चन को जरा सा पढ़ो, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, velocity 20 meter per second. A man from the window 50 meter above the ground sees, यहाँ पे है एक मैन, ठीक है, ये देखता है, क्या देखता है वो देखो, see the ball after some time, he again sees the ball after a time interval of, ये क्या कहने का क्या मतलब हुआ वो देखो, 20 मीटर पर सेकेंड से किसी को देखा, 15 मीटर के हाइट पे ये बंदा बॉल को कुछ देर के बाद देखता है, तो दूसरी बार वो कितनी देर के बाद देखेगा। कहने का मतलब ये टाइम तुमसे पूछा, तो मजा आया कि नहीं आया?
तो तुम अगर यहाँ का वेलोसिटी पता कर लो कि 15 मीटर चलने के बाद इसका वेलोसिटी क्या है, मान लो v है, तो ये टाइम कितना होगा 2v/g, क्योंकि ये तो इसको तो ये समझ में आया यहाँ से कोई चीज गया और यहाँ आया, तो यही टाइम के बाद तो उसे दोबारा दिखाई देगा। कितना आसान बनाया मैंने इस क्वेश्चन को। तो 15 मीटर के हाइट पे इसका वेलोसिटी कैसे निकलेगा? इनिशियल वेलोसिटी पता है तुमको, ये वाला है, डिस्प्लेसमेंट पता है ये वाला है, तो और एक्सेलरेशन पता है ये वाला, v निकालना है, तो लिखो p स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, b का स्क्वायर कितना होगा 400, माइनस लिखना पड़ेगा 2 इंटू a इंटू s, तो ये कितना हो गया 300, तो 300 में से 400 गया तो ये कितना हो गया 100। अरे 15 इंटू 2 30 हुआ ना, 30 इंटू 10 300, 400 माइनस 300 100, तो v क्या होगा √100, ये कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई आदमी देखता है कि इसको 10 मीटर पर सेकेंड से जाते हुए, तो कितनी देर बाद वो यहाँ पे आएगा, वो ही टाइम तो है 2v/g, तो ये क्या होगा 2 इंटू 10/10। मस्त वाला मजा आया तो बता दो, वो 2 सेकेंड के इंटरवल पे ये चीज देख लेगा, तो बोल रहा है टाइम इंटरवल कितना होगा 2 सेकेंड। मजा आया सीख के तुम लोगों को, जबरदस्त मजा आया। मोशन एक्टिविटी पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, तो आप लोग बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलेंगे एक और बेहतरीन से सेशन में। कुछ क्वेश्चन मोशन एक्टिविटी के आपको और ग्राफ के मैं होमवर्क लिख देता हूँ, जरूर कीजिएगा। और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और आपके सेशंस बिल्कुल आएंगे। और मुझे पता है बच्चों को फुल प्रैक्टिस के लिए 10 दिन चाहिए होता है, 8 दिन चाहिए होता है, इसीलिए मैं 27 तक बिल्कुल इसको पूरा कंप्लीट करूँगा। थैंक यू सो मच इतना प्यार बनाने के लिए। बस आप लोगों का मैसेज और कमेंट ही हमें एनर्जी देता है। कि बुखार में भी मैं कल ट्राई किया था, हुआ नहीं था रिकॉर्डिंग बेटा, इसलिए नहीं दे पाया, बट मैं दूंगा, पूरा कंप्लीट करूंगा। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही मेहनत करके लगे रहिए। लव यू। यस कमेंट जरूर करना, और यस तुम्हारा स्टेटस इंस्टाग्राम फेसबुक सब जगह आदित्य आनंद का तगड़ा डबल ए आर्मी वाला फ्लेवर होना चाहिए, तभी तो मजा आएगा मुझे यार। और ऐसे बनो कि जहाँ पे तुम्हारा मस्तिष्क बिल्कुल निर्भय हो किसी चीज के लिए, और फाइट करो, देखो क्या मजा आता है। थैंक यू, लव यू, बाय। नोट्स भी भेज दूंगा, टेंशन मत लो।